Alright, welcome back once again to Jinnah Stadium गुजरांवाला जहां मार्कोर चैंपियंस लीग के पहले दिन का दूसरा मैच खेला जा रहा है रोरिंग लायंस और ईगल आइज के दरमियान। रोरिंग लायंस ने पहले खेलते हुए 72 रन का हदफ दिया है। कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद फरहान निसार। फरहान के एक्सपीरियंस से भी हम फायदा उठाएंगे, मंजे हुए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। फिलहाल चलेंगे हम साइड लाइन पर। बिफोर वी स्टार्ट द सेकंड इनिंग्स, इस्मा असलम के पास कुछ एक्टिविटीज है हमारे लिए। ओवर टू यू इस्मा। जी, दूसरे मैच की पहली इनिंग जो है वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है और मेरे साथ यहाँ पे गर्ल्स वॉलंटियर मौजूद हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे गर्ल्स की पार्टिसिपेशन देख के। और क्यों अच्छा नहीं लगे, क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दो बीच स्पोर्ट्स या कोई भी और फील्ड बहुत अच्छा कर रही हैं लड़कियाँ, तो अच्छी लग रही है मुझे इनकी पार्टिसिपेशन। इनसे बात करते हैं, कौन बात करना चाहेगा पहले? शर्माना नहीं है। क्या नाम है आपका? समना। समरा, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? अपना रोल क्या है आपका? बेसिकली मेरा यहाँ पे जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मैनेजमेंट और ऑफिशियल्स की जानिब से हूँ। और आज जो यहाँ पे मार्कोर टीम का जो मैच मुनक्किद करवाया गया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हम इंजॉय भी कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है और इनका मैच में जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अच्छा, छक्के चौके देखने में मज़ा आ रहा है? वो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उसमें तो ज़्यादा मज़ा आता है। क्राउड होता है, शोर होता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो एंजॉय कर रही हैं आप। और कौन, आप बात करना चाहेंगी? मेरा नाम कश्यप है। अच्छा कश्यप, क्या करती हो? मैं अंडर 18 खेल चुकी हुई हूँ। वाओ, वी हैव अ क्रिकेटर हियर। अच्छा, कितना खेला है, किस टीम से खेला है? मैंने खेला है वेस्टर्न वॉरियर्स से खेला है। ओके। की तरफ से। अच्छा, और क्या बॉल करती हो, बैट करती हो, क्या करती हो? बताओ कुछ अपने बारे में। मैं बॉलिंग करती हूँ, लेग स्पिनर हूँ मैं। अच्छा, स्पिनर हुआ, अब स्पिनर है तो मज़ा आता है बॉलिंग करने में। कब से खेल रही हो? मुझे हो गए 5 साल हो गए। वाह, 5 साल हो गए हैं। टैलेंट खड़ा है हमारे पास। और कोई बात करना चाहेगा? कोई कुछ फरमाइशें करनी है, यू नो कि लड़कों का मैच करवाया जा रहा है, लड़कियों को क्यों नहीं आगे लेके जा रहा है? ये बहुत सॉलिड बात है। लड़कों के मैचेस कराए जा रहे हैं, लड़कों के लिए टेप बॉल लीग हो रही है, तो लड़कियों के लिए भी होनी चाहिए। बिल्कुल, शोर मचा के कहो ना, होनी चाहिए, होनी चाहिए। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया इस्मा। 72 रन्स का हदफ मिला है ईगल आई को और आज देखते हैं कि ये हदफ कितनी आसानी से हासिल कर लेंगे, क्योंकि पहले मैच में 85 रन्स बनाए थे और अब आज देखना होगा इस दूसरे मैच में कि जो 72 रन्स का हदफ है उसके लिए आसानी से ईगल आई की टीम वहाँ पर पहुँच जाएगी या फिर बॉलिंग साइड की जानिब से उन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। फरहान, अभी तक मुझे लग रहा था कि ये गेम सिर्फ बैट्समैन के लिए बना है, टेप बॉल क्रिकेट खासतौर पे, लेकिन जिस तरह से ईगल आइज ने बॉलिंग का मुजाहरा किया आज, खासतौर पे अहमद कुल्फी ने जिस तरह की बॉलिंग की है, 3 विकेटें हासिल की हैं, कमाल कंट्रोल करके बॉल किया है। बिल्कुल दानिश, और ज़्यादातर जो टेप बॉल क्रिकेट है वो सीमेंटेड विकेट्स पे खेली जाती है और शायद जो टर्फ विकेट है उसका भी थोड़ा सा प्रेशर है, लाइट्स का प्रेशर है। दोनों ओपनर्स मैदान में आते हुए ईगल आई के अकबर और उनके साथ किंग ऑफ एशिया जिन्हें कहा जाता है खुरम चकवाल। चकवाल से इनका ताल्लुक है और दानिश चकवाल की रेवड़ियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। बिल्कुल, रेवड़ियों के साथ साथ खुरम चकवाल का भी उतना ही जिक्र किया जाता है जितना चकवाल की रेवड़ियों का जिक्र किया जाता है। बुलंद बाला छक्के लगाने के माहिर हैं, पाकिस्तान के नंबर 2 बैट्समैन हैं अगर हम टेप बॉल क्रिकेट की बात करें, और अपनी टीम के लिए अहम रोल प्ले करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। इतना बड़ा टारगेट है नहीं टेप बॉल क्रिकेट के हिसाब से फरहान। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करना होगा यहाँ पर रोरिंग लायंस को। जी हाँ, डिसिप्लिन बॉलिंग करनी होगी। सद्दाम शाह बहुत नामी ग्रामी बॉलर हैं बॉलिंग साइड में, और आपने खुरम चकवाल की बात की तो इनके साथ जो बैट्समैन है अकबर पोली इन्हें कहा जाता है। लाहौर से इनका ताल्लुक है, मुनफरिद नाम है, मुनफरिद अंदाज है और यही खूबसूरती है टेप बॉल क्रिकेट की। बिल्कुल, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि अकबर पोली का नाम आपने ना सुना हो, अकबर पोली की विकेटें और अकबर पोली के छक्के आपने नहीं देखे हो। कमाल बैटिंग करते हैं और रिवायती अंदाज टेप बॉल क्रिकेट का इस मैच में भी आपको नजर आएगा। सद्दाम की बात हो रही थी, सद्दाम बड़े माहिर हैं ऑफ कटर्स कराने में, और अहमद कुल्फी ने हमें बोल करके दिखाया कि ऑफ कटर्स कितनी कारआमद हैं इन कंडीशंस में। जी हाँ, पहले मैच में हमें ज़्यादा तेज़ रफ्तार बॉलर्स देखने को मिले, लेकिन दूसरे मैच में कटर्स और जो फिंगर जो बॉलिंग जो टेप बॉल की खासियत हुआ करती थी, और ये अकबर पोली, और इन्हें कहा जाता है कि ये बाएं हाथ के पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन हैं और काफ़ी आजमूदाकार दिखाई देते हैं। बिल्कुल, खब्बा जब भी क्रीज पर मौजूद होता है तो आपको कुछ अच्छी क्लासी क्रिकेट देखने को मिलती है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वर्ल्ड वाइड फरहान, बड़ी स्टाइलिश देखे हमने, एक से बढ़कर एक, ब्रायन लारा हो या फिर सईद अनवर, क्या बात थी उनकी। जी हाँ, बिल्कुल आपने बड़े नामों की बात की, और ये टेप बॉल के स्टार्स हैं, जो टेप बॉल के क्रिकेट के चाहने वाले हैं वो इनके नामों से, इनके कारनामों से वाकिफ़ हैं। और आज देखते हैं कि अकबर पोली और खुरम शहजाद क्या परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब होते हैं।
बिल्कुल हदफ क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है, पहले मैच में 90 रन्स भी डिफेंड हुए थे, तो इससे भी बॉलिंग लाइन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि यहाँ पर अगर अच्छी बॉलिंग कराई जाए तो उसका फ़ायदा आपको होगा। जी हाँ, एक अच्छा मैच यहाँ पर होगा और टेस्ट क्रिकेटर साबिक टेस्ट क्रिकेटर नदीम अब्बासी के साहबजादे अली नदीम इस टीम के कप्तान हैं और ये सद्दाम शाह बाएं हाथ से मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं और ये भी टेप बॉल क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है और ये डग आउट देख सकते हैं जो भरा हुआ है, भरपूर डग आउट हम इसको कहेंगे और टेंशन डग आउट में नुमाया थी और पहला बॉल होने जा रहा है। अकबर पोली अपनी आंखों को खोलते हुए, फोकस करते हुए और पूरी कोशिश होगी कि बॉल 1 से ये अपनी टीम को सबकत दिलाएं। वो इधर खड़ा है। और दानिश, जब हम स्विंग के सुल्तान की बात करते हैं तो यकीनन आपके जहन में वसीम अकरम का नाम आता होगा, लेकिन जब टेप बॉल क्रिकेट की बात करेंगे तो फिर सद्दाम शाह जो है वो स्विंग के सुल्तान हैं और आज देखते हैं कि अंडर लाइट्स वो कैसी स्विंग बॉलिंग करते हैं और अकबर पोली के खिलाफ उनकी जो बॉलिंग का अंदाज क्या रहता है। यह पहली बॉल थी, आगे बॉल पिच किया और इसको ड्राइव किया, एक ही रन यहाँ पर मिलेगा और पहली ही गेंद पर हमने इनका जो रंगो रूप है वो देख लिया है। सद्दाम की आर्म स्पीड चेक करें आप, बॉल तो इतनी तेज होनी है जब आर्म स्पीड इतनी क्रेजी है। जी हाँ, टेप बॉल में आर्म स्पीड बहुत ज़्यादा काउंट करती है फास्ट बॉलर्स की और पाकिस्तान को जो तेज़ रफ्तार बॉलर्स मिले हैं वो टेप बॉल की प्रोडक्ट हैं। बहुत से नाम ऐसे हम आज के इस मैच में भी डिस्कस करते जाएंगे। जो क्विक आर्म एक्शन है उसकी वजह से टेप बॉल के बॉलर्स की रफ्तार बेहतर होती है और फिर उसके बाद वो जब क्रिकेट बॉल से खेलते हैं तो वहाँ भी वो कारनामे दिखाते हैं। इस मैच में एक बात यकीनी है, रोरिंग लायंस को अगर ये मैच जीतना है तो विकेटें लेनी होंगी, पहले ही ओवर से विकेटें हासिल करनी होंगी क्योंकि विकेटों से दबाव क्रिएट होगा ईगल आइज पर और फिर एवरी विकेट मींस 1 मोर डॉट बॉल फराहम। जी हाँ, डॉट बॉल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है और ये दोनों टॉप बैट्समैन हैं इस टीम के। अगर इन दोनों को आउट करने में कामयाब हो जाते हैं इब्तिदा में तो फिर इनके जो वापसी का चांस हो सकता है। और अब सद्दाम बॉल करेंगे, रिजवा ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की और ये नो बॉल है, टॉप एज हुआ, फील्डर बॉल के नीचे आए, गेंद को कैच किया लेकिन अंपायर सिग्नल दे चुके थे नो बॉल, तो यहाँ पर फ्री हिट मिलेगी और अच्छा गेंद था, विकेट भी मिल गई लेकिन नो बॉल ने उन सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। बड़ा एरर ये सद्दाम की जानिब से। अब ये वक्त ही बताएगा कि इसका कितना नुकसान उठाना पड़ता है रोरिंग लायंस को, क्योंकि एक बहुत ही मुख्तसर से टोटल डिफेंड कर रहे हैं और ऐसे टोटल को डिफेंड करते हुए आप देखें ओवर स्टेप कर गए, थोड़ी ज़्यादा जान लगाने के चक्कर में टॉप एज था, सीधा थर्ड मैन के हाथ में गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ रोरिंग लायंस को। जी हाँ, जब आप कम हदफ का दिफा करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आपको बॉलिंग करना पड़ती है। एक और एंगल से आप देखिए इनका नो बॉल, क्रीज से आगे निकल गया पाँव और अंपायर सरवर भट्टी जो है इनका अंदाज बहुत ज़्यादा मुनफरिद है, उन्होंने इस बॉल को चेक किया और नो बॉल दिया और अब फ्री हिट है, लाइसेंस टू किल। बिल्कुल, पोली क्या करेंगे इस बॉल पर, खुला हाथ है उनके पास, फ्री हिट, फायदा उठा पाएंगे या नहीं, लेट्स सी। रिजवा यॉर्कर किया, बहुत अच्छा गेंद था, फ्री हिट को फ़ायदा नहीं मिल सका यहाँ पर अकबर पोली को, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन उन्हें वापस जाना होगा क्रीज में और अभी तक काफ़ी बेहतर बॉलिंग की है। इस एक नो बॉल के अलावा अगर हम देखते हैं तो सद्दाम ने जो उनका नाम है उसको पूरी तरह साबित किया है इन पहली 2 बॉल्स में। बिल्कुल, और फरहान आप किसी भी फॉर्मेट को देख लें, किसी भी किस्म की क्रिकेट को देख लें, चाहे टेप बॉल हो या हार्ड बॉल हो, यॉर्कर लेंथ होती है। अगर आप मास्टर कर सकते हैं इतना कंट्रोल तो शायद दुनिया का कोई बैट्समैन होगा जो आपको बहुत ज़्यादा मारने में कामयाब है। जी हाँ, फॉर्मेट कोई भी हो लेकिन जो यॉर्कर लेंथ है, जो ब्लॉक हॉल में बॉलिंग होती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई सानी नहीं है। तो अब खुरम चकवाल जिन्हें किंग ऑफ एशिया कहा जाता है वो सामना करेंगे सद्दाम शाह का। इस बार फिर यॉर्कर किया और बड़ा अच्छा गेंद था, फाइन लेग की जानिब गया, अंपायर का सिग्नल देखना होगा और अंपायर ने इसको लेग बाय करार दिया और खुरम चकवाल पहली बॉल पर बोल्ड होते होते बचे। सद्दाम की पेस गूज़बम्प्स दे रही है मुझे इस वक्त फरहान, बिकॉज यहाँ से हम महसूस कर सकते हैं कि इस बुलेट की रफ्तार से बॉल ट्रैवल कर रहा है और खुरम जैसे प्लेयर को भी टाइम नहीं मिला था इस बॉल को कनेक्ट करने का, इतनी जल्दी बॉल आया उनके पास।
जी हाँ, बिल्कुल क्रॉस चले गए थे और उनके पास वापस आने का कोई मौका नहीं था। ब्लॉक होल में बॉल जो आप बात कर रहे थे, और कप्तान अली नदीम काफ़ी खुश दिखाई देते हैं अपने बॉलर्स की एफर्ट से। और दानिश, ये आप इनके ग्लव्स देखिए, जो इनर्स और ग्लव्स ये पहनते हैं ये भी बड़े दिलचस्प हैं, रंग बिरंगी। इन्होंने पीले रंग के ग्लव्स पहने हुए हैं और खुरम चकवाल ने सुर्ख रंग के ग्लव्स पहने हुए हैं अपने हाथों में। बिल्कुल, ज़्यादातर हार्ड बॉल के विकेट कीपर्स के इनर्स यूज़ होते हैं ग्लव्स के तौर पे टेप बॉल क्रिकेट में। और फुटबॉल के गोलकीपर्स भी इस तरह के ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं। तो टेप बॉल की अपनी खासियत है। सद्दाम अब बॉल करेंगे। इस मतलब थोड़ा सा पीछे बॉल था और ये एंगल हुआ गेंद, और अंपायर ने इसको अपने मखसूस और मुनफरद अंदाज में वाइड का सिग्नल दिया। काफ़ी टफ कॉल थी वैसे। बॉलर्स के साथ थोड़ा सा तो मार्जिन होना चाहिए टेप बॉल क्रिकेट में एटलीस्ट, क्योंकि बड़ा ही सख्त गेम है बॉलर्स के लिए। फरहान, बिल्कुल, इस क्रिकेट में जहाँ पर बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है वहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए। पहला जो हमने नो बॉल देखा उसमें भी काफ़ी सख्त दिखाई दिए अंपायर सरवर भट्टी। बॉल इनके हाथ में है, काउंटर इनके हाथ में है और सद्दाम तैयार है बॉल करने के लिए। और इस मरतबा गेंद को खेल दिया तमाशाइयों की जानिब, और हवा से बातें करता हुआ ये गेंद क्राउड के अंदर 6 रन्स का इशारा दिया अंपायर सरवर भट्टी ने, और ये पहला छक्का लगा इस इनिंग्स का। बिल्कुल, अकबर पॉली के बल्ले पे बॉल आएगी तो दूर तक जाएगी, और एक बार फिर उन्होंने अपनी टाइमिंग का मुजाहरा किया। बस बल्ला मिलाया उन्होंने, ज़्यादा जोर से हाथ नहीं घुमाया है। पेस इतनी है कि हमने इसी गेम में टॉप एच में भी छक्का लगते देखा है। फरहान जी हाँ, और ये फेवरेट एरिया है तमाम बल्लेबाजों का। अगर हम देखें स्क्वायर लेग से लेकर लॉन्ग ऑन तक का जो इलाका है वहाँ पर ज़्यादा रन्स बनते हैं, और फील्डर्स भी ज़्यादा वहीं पर तैनात किए हुए हैं। यहाँ पर हम 4 फील्डर्स देख सकते हैं ऑन साइड पर रखे हैं कैच पकड़ने के लिए। और सद्दाम एक मरतबा फिर अकबर पॉली का फिर आगे बॉल था, थोड़ा सा स्लो बॉल, लेकिन इसको कीपर अली नदीम काबू नहीं कर सके। 22 का 1 रन मिलेगा, लेकिन बॉलर ने यहाँ पर बीट ज़रूर किया है, अच्छा कमबैक ज़रूर किया है सद्दाम शाह ने। क्लियर कट इंटेंशन नज़र आ रही है अकबर पॉली की। एज यू सेड अर्लियर फरहान के लेग साइड पर ज़्यादा फोकस करते हैं अकबर पॉली, और इनके खिलाफ अगर ऑफ स्टंप को पकड़ के बॉल की जाए और इससे पिछली बॉल जो थी उसी लाइन को पकड़ कर बॉल बाहर की तरफ निकाला जाए तो शायद मुश्किलात का शिकार रहेंगे बैट्समैन। जी, इस ओवर की अब आखिरी गेंद है। 13 रन्स मिल चुके हैं ईगल आइज को, और खुरम चकवाल जो रावलपिंडी रैम्स के लिए भी T20 क्रिकेट खेल चुके हैं। इस मतलब फिर यॉर्कर लेंथ पर बॉल की, और अगर ये हार्ड बॉल के साथ मैच होता तो यकीनन अंपायर LBW दे देते, लेकिन ये लेग बाई का 1 रन, और यूं 14 रन्स आए पहले ओवर में। पहले ओवर का इख्तिताम, और हदफ है 72 रन्स का। राइट फरहान, SOPs के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल से थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इन SOPs को इन्फोर्स करना। अकबर पॉली और खुरम चकवाल इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। पॉली 9 रन बनाने में कामयाब हुए, बट तारीफ बनती है यहाँ पर सद्दाम की, जो ने अच्छा ओवर कराया है। गो के 14 रन उनको पड़े, बट इतना कंफर्टेबल नज़र नहीं आया बैट्समैन। तो बिल्कुल, और टेप बॉल क्रिकेट में 10 से 12 रन एक अच्छा ओवर कंसीडर किया जाता है, और फिर वो आउट करने में भी एक तरह से कामयाब हो चुके थे। और क्राउड की जो आपने बात की, आहिस्ता आहिस्ता क्राउड बढ़ता जा रहा है, और बाउंड्री रोप के इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं। और दानिश, आपने तो कराची में अपना बचपन जवानी गुजारी है, तो इस तरह के मनाजिर तो आपने रमज़ान क्रिकेट में बहुत देखे होंगे। बिल्कुल फरहान भाई, हम ये सब चीज़ें देख देख के बड़े हुए हैं, और हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि टेप बॉल क्रिकेट से कितने सारे प्लेयर्स पाकिस्तान को मिले हैं। ये हर किसी क्रिकेटर का आगाज़ होता है। एक बच्चे को जब पेरेंट्स बॉल ला के देते हैं तो वो टेप बॉल ही होती है, उससे वो अपने क्रिकेटिंग करियर का आगाज़ करता है, चाहे जिस पैमाने से भी करे। एग्जैक्टली कोई ये नहीं कह सकता कि उसने टेप बॉल क्रिकेट नहीं खेली। और अब अमीर हमज़ा बॉलिंग करने के लिए आए हैं। ये फर्जंदे गुजरावाला हैं, इसी शहर से इनका ताल्लुक़ है, होम ग्राउंड है इनका, और इन्हें AK-47 कहा जाता है। शायद इनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तार वाले बॉलर्स ऑलरेडी हम इस टूर्नामेंट में देख चुके हैं। दूसरा मैच ही गो के अभी चल रहा है, बट वी सीन सम एक्सेप्शनल पेस ऑलरेडी। अब देखते हैं अमीर हमज़ा कितनी तेज़ बॉल करते हैं।
और इस मरतबा ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, एज हुआ और एक आसान कैच और बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल की है अमीर हमजा ने। और खुरम चकवाल जिन्हें किंग ऑफ एशिया कहा जाता है वो नाकाम लौट रहे हैं अपने डग आउट की जानिब सर झुकाए हुए। और ग्रीन शर्ट्स में मलबूस ये टीम, इनके इरादे अब बुलंद हो चुके हैं। बिल्कुल, खुरम चकवाल के बोझिल कदम आपको बता रहे हैं व्हाट द स्टोरी इज। अच्छा बॉल था, इसको एक बार फिर क्रॉस पैट से खेलना चाहते थे लेकिन टॉप एज लगा और कीपर के हाथों में आसान कैच दे बैठे खुरम चकवाल। अपनी टीम के लिए बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। मैच इंटरेस्टिंग होता जा रहा है फरहान। बिल्कुल, जब इस तरह की बड़ी विकेट आप हासिल कर लेते हैं तो माउंटेन रोरिंग लायंस के जो इरादे हैं वो अब पहाड़ों की बुलंदी को छू रहे हैं। और हाफिज आकिब जो हैं इन्होंने मैदान में कदम रखा है और ये बड़े मुनफरिद अंदाज से बैटिंग भी करते हैं। और छक्का लगाने के बाद जो उनका अंदाज़ है वो बहुत मुख्तलिफ है। आज हम देखते हैं कि अगर ये छक्का लगाते हैं तो फिर हम उस अंदाज के बारे में बात करेंगे। 58 रन दरकार हैं 29 गेंदों पर। अमीर हमजा को अपनी पहली गेंद पर विकेट मिली और बड़ी क्रूशियल विकेट थी। खुरम चकवाल को आउट करने में कामयाब हुए हैं। अमीर हमजा का लो फुल टॉस था, इसको खेला कवर्स की जानिब, एक ही रन मिलेगा। और इस तरह के ग्राउंडेड शॉट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं दानिश टेप बॉल क्रिकेट में। हाफिज आकिब ने हालांकि कोशिश पूरी की थी उसको डिग कर सके और एलिवेशन हासिल कर सके, बट बॉल इतना अच्छा था यॉर्कर लेंथ पर, हालांकि थोड़ा सा मिस कर गए थे अपनी लेंथ को, लेकिन फिर भी इफेक्टिव रहा, एक रन ही आया। हदफ काफ़ी कम है लेकिन बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग की है यहाँ पर अब तक इन दोनों बॉलर्स ने। और एक बड़ी कामयाबी हासिल की है माउंटेन रोरिंग लायंस ने। और इस टीम का ताल्लुक भी पहाड़ों से है और बिल्कुल शेरों की तरह धाड़ते हुए यहाँ पर ये बल्लेबाजों पर हमला आवर हो रहे हैं। 28 गेंदों पर 57 रन दरकार ईगल आइज को। इतना डॉन्टिंग टास्क लगता नहीं है अगर हम टेप बॉल क्रिकेट की बात करें, बट एनीथिंग कैन हैपन, इट्स क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे। और इस मरतबा स्लो बॉल किया था, इसको मारना चाहते थे ऑन साइड की जानिब, लेकिन आखिर में सिर्फ लॉन्ग ऑन पर एक सिंगल मिली। और 2 बॉल्स पर 2 सिंगल्स बहुत ही कम देखने को मिला है ये टेप बॉल क्रिकेट में। और ये शायकीन क्रिकेट डग आउट के बाहर अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए और ये चाहते हैं कि इनकी टीम कामयाबी हासिल करे और बहुत ज़्यादा खुश हैं, पुरजोश हैं। ये सारे क्रिकेटर्स जो आप इस वक्त एक्शन में देख रहे हैं काफ़ी टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं, एक दूसरे के मिजाज को भी समझते हैं, एक दूसरे की स्ट्रैटेजीज को भी समझते हैं। अमीर हमजा इस वक्त ज़बरदस्त पेस वेरिएशन का मुजाहरा कर रहे हैं जिसकी वजह से थिंग्स आर नॉट लुकिंग ईजी फॉर ईगल आइज। इनके बारे में कहा जाता है कि सिंगल विकेट क्रिकेट में इनको हराना अमीर हमजा को नामुमकिन सा है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, आगे गिरा हुआ गेंद, इसको हवा में खेला, फील्डर ने कोशिश ज़रूर की लेकिन ये गेंद 6 रन के लिए। और अब आपने देखा हाफिज आकिब का अंदाज़, जिस तरह से सुल्तान राही अपना गंडासा ज़मीन पर मारते थे उसी अंदाज से उन्होंने बल्ला ज़मीन पर मारा और अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। We'll try to show you a replay of that as well. हाफिज आकिब छक्के लगाने में तो स्टाइलिश नज़र आते ही हैं लेकिन उसके बाद जो स्टाइल दिखाते हैं वो भी बड़ा मुनफरिद है। विलास के कैमरामैन टू मेक श्योर अगली बार जब ये छक्का या चौका लगाएं तो ज़रूर कैप्चर करें उस अंदाज को, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूद क्राउड है वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था ये मूव पर आए। जी हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और क्राउड यहाँ पर इन हीरोज़ को देखने के लिए आया टेप बॉल क्रिकेट का गुजरावाला स्टेडियम में। और इस वक्त स्लो बॉल किया, थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ था, बीट हो गए यहाँ पर हाफिज आकिब और थोड़ा सा आंखों ही आंखों में पैगाम ज़रूर दिया अमीर हमजा ने। ये वाला अगर कनेक्ट हो जाता तो शायद गुजरावाला से बाहर चला जाता, क्योंकि इतनी जान से घुमाया था उन्होंने कि बॉल पर नज़र रखना ही भूल गए। बिल्कुल, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेप बॉल क्रिकेट में, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ ये बॉल था, स्लो बॉल था। और अली नदीम जो कप्तान हैं वो बार बार जाते हैं अपने बॉलर्स के पास, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं। और यही होता है फिर एक्सपीरियंस फरहान, बिकॉज एक्सपीरियंस को अगर आप एक दूसरे में मुंतकिल करते रहें तो आपकी टीम फिर विचल साबित होती है। इस
मतलब फिर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद था, आगे गिरा हुआ ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सिर्फ एक रन ही यहाँ पर मिलेगा। और अब तक काफ़ी अच्छा ओवर किया है। 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ और स्कोर है 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 49 रन चाहिए 4 ओवर्स में। माउंटेन रोरिंग लॉयंस की टीम यहाँ पर फील्ड में बिखरी हुई है, ग्रीन वर्दियों में मलबूस, और उनका सामना है ईगल आई के साथ। इस्माइल 1122 ईगल आईज, ये पूरा नाम है इस टीम का। फरहान, हम तेवरों की बात कर रहे थे। हर प्लेयर का अपना एक स्टाइल है, अपना निकनेम है, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी पहला मैच है ना, तो नर्व्स की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रही, वरना सही मानों में जो इनका अंदाज है और इनके तेवर हैं हमें कल से नज़र आना शुरू होंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ा स्टेज है इनके लिए, और मैं इस मैच पर वापस आने से पहले इस मेले को सजाने का क्रेडिट ज़रूर दूंगा हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स अब्दुर्रहमान और मोहम्मद खलील को, जिन्होंने अनथक मेहनत करते हुए जाँ फिशानी से यहाँ पर गुजरावाला में ये मेला सजा दिया है। और टेप बॉल क्रिकेट को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज से पहले नहीं मिला, और फिर जियो सुपर पर की जो प्रोडक्शन है वो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स पर, और इससे बढ़कर और क्या चाहिए इन टेप बॉल स्टार्स को। एक बात हम हमेशा करते हैं फरहान, के क्रिकेटर्स का मैनेजमेंट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो छोटी छोटी पेचीदगियों को समझते हैं। अब आप देखें, क्रिकेटर्स ने ऑर्गेनाइज कराया उसको, तो ड्राफ्टिंग भी हुई, फिर इन प्लेयर्स को अच्छे मुआवजे भी दिए गए, फिर हम स्टैंडर्ड भी देख रहे हैं। वील टॉक अबाउट ड्राफ्टिंग। यहाँ सदाब ने अपना दूसरा ओवर शुरू किया, थोड़ा पीछे ये बॉल था, इसको एक खेला डीप फाइन। तब तक काफ़ी बेहतर बॉलिंग की है सद्दाम ने। टली नदीम सद्दाम से अपना दूसरा ओवर यहीं पर करा रहे हैं, एक ओवर होल्ड बैक नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कॉन्फिडेंट है कि सद्दाम उनको एक और विकेट दिला के देंगे, या शायद ये समझ रहे हैं कि इस पार्टनरशिप की बड़ी वैल्यू है। 2 तगड़े प्लेयर क्रीज में मौजूद हैं, इनमें से एक का या दोनों का जाना बड़ा ज़रूरी है। आमतौर पर टेप बॉल क्रिकेट में जो आपके अच्छे बल्लेबाज हैं उन्हें इब्तदाई नंबर्स पर भेजा जाता है, क्योंकि सिर्फ 6 ओवर्स हैं, कुछ ज़्यादा लंबी सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड में मैदान में उतरिए और मार धाड़ कीजिए और अपनी टीम को फतह दिलवाइए, और बॉलर्स का काम है कि बैट्समैन को काबू में रखना। सद्दाम आखिरी मोमेंट्स पर अपनी फील्ड सेट करते हुए, बट नाउ ही इज हैप्पी। तो फिर यॉर्कर किया, बिल्कुल उनके पैरों पर लगा, रन लेना चाहते थे यहाँ पर, और बहुत उम्दा फील्डिंग की, प्रेजेंस ऑफ माइंड शो किया यहाँ पर सद्दाम शाह ने। चालाकी का मुजाहरा कर रहे हैं सद्दाम शाह यहाँ पर, और देखिए बड़ी नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, रूम नहीं दे रहे हैं, इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि लेग पर स्लॉक किया जा सके या स्वीप किया जा सके बैट के एक घुटने पर। जी, आपने एक्शन को तब्दील किए बगैर अपनी रफ्तार में रद्दोबदल करते हैं सद्दाम शाह, और ये अकबर पोली लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, और अभी तक अपना जलवा नहीं दिखा पाए जिसके लिए ये जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इस पर फिर थोड़ा सा पीछे गिरा हुआ गेंद था, इसको खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग के ऊपर से बीट हुए, और पिछला बॉल डॉट बॉल था, और अब 22 का 1 रन मिला। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए अली नदीम को, जो कप्तान है माउंटेन रोरिंग लॉयंस के। बज़ाहिर तो अपॉर्चुनिटी मिस कर गए अकबर पॉली, लेकिन इसका क्रेडिट भी सद्दाम शाह को जाता है, क्योंकि इससे पहले की जो 2 डिलीवरीज थी उनमें वेरिएशन इतनी थी, फरहान के दिमाग को सेटल होने का मौका ही नहीं दे रहे सद्दाम शाह यहाँ। जी, अब हाफिज़ आकिब आए हैं और ये फील्ड का जायज़ा ले रहे हैं, विकेट के दोनों जानिब देख रहे हैं फील्ड सेटिंग, और यहाँ पर एक थोड़ी सी मीटिंग हो रही है। सद्दाम को पानी भी पिलाया जा रहा है, उन्हें बताया भी जा रहा है, 3 से 4 खिलाड़ी आकर बता रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हम एनर्जी देख रहे हैं इस मैच में, और हर टीम जीत के लिए बेताब है, और हर बॉल पर वो जान लगाती हुई दिखाई देती है। और क्यों ना हो फरहान, 30 लाख रुपए लाइन पे हैं, दाव पे लगे हुए हैं। पहले प्राइज विनर को, टूर्नामेंट जीतने वाले को 30 लाख रुपए मिलेंगे, इस रनर अप को 10 लाख रुपए मिलेंगे, फिर मैन ऑफ द मैच बनने पर अलग इनामात हैं, मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए अलग इनामात हैं। बिल्कुल,
इस बार थोड़ा सा पीछे बॉल था, ऑन साइड पर खेले ज़रूर, लेकिन सिर्फ एक ही रन यहाँ पर मिलेगा, कनेक्ट नहीं कर पाए, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं हुई और अब तक बहुत ही शानदार ओवर किया। और आज की शाम का अगर हम कहा जाए कि सद्दाम ने जिस तरह की बॉलिंग की है शायद किसी ने भी ऐसी नहीं की। गुजरावाला के खूबसूरत मनाजिर, एरियल मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन की बदौलत, और बड़ी डेवलपमेंट हुई है गुजरावाला में भी। आप बाहर निकलें तो आपको बड़ी खूबसूरती नज़र आती है, साफ सड़कें नज़र आती हैं। इट्स गुड टू सी डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान बीइंग टेकन केयर ऑफ। साथ साथ मारखोर चैम्पियंस लीग का मेला सजा है जिना स्टेडियम में, और इस स्टेडियम में भी रौनकें एक अरसे बाद बहाल हुई हैं फरहान। जी हाँ, बिल्कुल तारीख़ी अहमियत का हामिल ये शहर और तारीख़ी अहमियत का हामिल ये स्टेडियम भी है। और इस पर फिर यॉर्कर की ऑफ स्टंप के पास से ये बॉल गुजर गया और सद्दाम शाह बैट्समैन की बेबसी का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन दो अहमद कुल्फी ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया, जो 3 विकेटें हासिल की, लेकिन ये आज के दिन का ओवर है। जो ओवर उन्होंने करा दिया ना यहाँ पर, यकीनी तौर पर प्रेशर महसूस कर रहे होंगे बैट्समैन, हालांकि ज़रूरत नहीं है उनको प्रेशर महसूस करने की। बिल्कुल 72 रन्स के हदफ का दिफा करना, और इनिंग्स जब शुरू हुई थी तो हम ये समझ रहे थे कि शायद ये एक तरफा मुकाबला हो जाए और सद्दाम शाह की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और अकबर के चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि वो काफ़ी दबाव का शिकार हैं, बड़ी हिट्स उनसे नहीं लग पा रही और सद्दाम का जो एतमाद है वो आसमानों को छू रहा है। बिल्कुल, अकबर पॉली को अपने एक ओवर के 6 छक्के अपने आप को याद दिलाने होंगे, अपने आप को ये यकीन दिलाना होगा कि वो एक ओवर में भी 36 रन बना सकते हैं, और इस वक्त 19 गेंदें हैं और 46 रन दरकार है। ओवर की आखिरी बॉल यॉर्कर ज़रूर किया, लेकिन लाइन अपनी मिस कर गए, अंपायर देंगे वाइड का सिग्नल और एक और रन यहाँ पर मिला ईगल आइज को। प्रिसिशन के साथ इस वक्त सद्दाम बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी लेग स्टंप पे जड़ों में देना चाहते थे बॉल ताकि रूम ना फराम करें अकबर पॉली को, बट वो सही वक्त पे हट गए। और ये खूबसूरत मंजर गुजरावाला के स्टेडियम का, जिसे पहले म्यूनसिपल स्टेडियम कहा जाता था, अभी इसका नाम जिना स्टेडियम हो चुका है। और ये खूबसूरत एक बच्चा जो फ्यूचर स्टार हम कह सकते हैं, जो इस मैच का लुत्फ़ लेने के लिए, और एक मेले का समा है, दानिश क्रिकेट से हटकर भी लोग यहाँ पर लुत्फ़ हासिल कर रहे हैं। और एक और ज़बरदस्त पेसी शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी सद्दाम की, लेग स्टंप से बाहर की तरफ जाती हुई। इट वाज अ परफेक्ट डिलीवरी आफ्टर 3। इट्स 27 for 1, 45 needed of 80। फरहान, कितना हार्ट वार्मिंग है कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में बच्चे भी मौजूद हैं, फैमिलीज़ भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आई हुई थी जो इन मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं जो क्रिकेट के शौकीन हैं। और आप फ्यूचर की बात कर रहे थे तो वो बच्चे को चिप्स दिए गए, उसने चिप्स के पैकेट को साइड पे किया और वो घास से खेल रहा था। ये ब्यूटी है, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। जी हाँ, बिल्कुल हमें ऐसी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जब छोटे शहरों में ऐसे इवेंट्स होते हैं तो फिर पूरे का पूरा शहर आ जाता है। और ये देखिए, ये वो बच्चे हैं जो ज़रूर अपने गली में, मोहल्ले में, सड़क पर टेप बॉल क्रिकेट खेलते होंगे, और आज वो टेप बॉल के स्टार्स को देखने के लिए आए हैं। और ये बहुत अच्छा इक़दाम यहाँ पर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स अब्दुल रहमान और मोहम्मद खलील का, और उन्हें ताउन हासिल है AAA एसोसिएट्स का। कुछ पता नहीं फरहान कि इन्हीं बच्चों में से कोई एक आज से 10-12 साल बाद हमें पाकिस्तान टीम में खेलता हुआ नज़र आ रहा हो। बाबर आजम की कुछ तस्वीर गर्दिश कर रही थी जब वो साइड लाइन पर बॉल पकड़ा करते थे और अब वो पाकिस्तान की कप्तानी करते हैं। सो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल दैट वी नीड टू सेट फॉर आवर यंगस्टर्स। उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ फराहम करनी है हमें। वो खेल नहीं सकते, कोई बात नहीं, उनको हमें अच्छी क्रिकेट दिखानी है ताकि उनके अंदर भी हौसला पैदा हो, शौक़ पैदा हो। और कल जब दानिश अभी इवेंट का आगाज़ नहीं हुआ था, सिर्फ स्टेडियम की लाइट्स ऑन हुई थी, तो यहाँ पर एक जमे गफ़ीर था लोगों का कि जो देखने आए थे कि स्टेडियम में क्या एक्टिविटी होने जा रही है। और ये तारीख़ी अहमियत का हामिल स्टेडियम है। यहाँ पर पाकिस्तान के मायानाज़ अंपायर अलीम डार ने अपने वनडे इंटरनेशनल्स का डेब्यू किया था, और बहुत से रिकॉर्ड्स इस स्टेडियम से वाबस्ता हैं। अमीर हमजा भी अपना दूसरा और आखिरी ओवर कराने आए हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट अच्छी डाइव थी अली नदीम की। जी अच्छा गेंद भी था जुआ, और एक विकेट कीपर्स की तरह। और आपको याद में दिलाता चलूँ कि इनके वालिद पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर थे, तो आज उनके वालिद भी साइड लाइन पर देखकर ज़रूर खुश हुए होंगे कि जो उन्होंने एफर्ट की
और बहुत उम्दा बॉलिंग। ये देखिए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद था, एज हुआ और फुल डाइव एफर्ट, उनकी उंगलियों को छूता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब गया। काफ़ी थिक एज था वैसे ये, जब डेविएशन ज़्यादा मिला। एक और मंजर, नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर मैच को एंजॉय कर रहे हैं। कि आंखों में आप स्पिरिट चेक करें कितना खूबसूरत है। फिर थोड़ा पीछे बॉल किया, इस मरतबा भी ये गेंद हवा में गया और बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये छक्का अंपायर का इशारा, और बहुत देर बाद ये छक्का मिला है। और ये डग आउट में खुशी के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। हाफिज आकिब ये तेवर भी सिर्फ टेप बॉल क्रिकेट में ही दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर हार्ड बॉल क्रिकेट में उन्होंने पिच पर ऐसे बल्ला मारा तो अंपायर ने फौरन इनको वार्निंग दे देनी। जी हाँ, ये देखिए थोड़ा शॉर्ट लेंथ पर बॉल था और इसको कवर्स की जानिब खेला और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और यही तेवर इन स्टार्स के जेवर भी हैं दानिश। क्या कहने, आमिर हमजा को एक लंबा छक्का पड़ा है अभी, शॉर्ट बॉल कर गए थे, इट वाज शॉर्ट, इट वाज वाइड, इट वाज आस्किंग फॉर इट। हाफिज आकिब ने भरपूर फायदा उठाया इसका। 16 गेंदों पर 35 रन दरकार। और इस बार फिर आगे गिरा हुआ गेंद था, इसको खेला और फील्डर की कोशिश जरूर थी, पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद एक मरतबा फिर बाउंड्री के बाहर। और अब अपना गियर बदला है हाफिज आकिब ने, 2 छक्के यहाँ पर अमीर हमजा के लिए। इस कैच को पकड़ने के लिए तो मोहम्मद इरफान को बुलाना पड़ता, उनके लिए शायद आसान होता है ये कैच, क्योंकि नॉर्मल हाइट वाले बंदे का काम नहीं था। एक बार देखें रिप्ले आप, वाज गुड डिलीवरी, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट उसको जगह में से निकाल कर एलिवेशन हासिल किया और छक्का हासिल करने में कामयाब। या फील्डर ने अपनी एफर्ट ज़रूर की थी, लेकिन अब ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सेट है। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सिर्फ एक विकेट गिरी है, दोनों इस टीम के जो तजर्बाकार बैट्समैन हैं वो खेल रहे हैं और यहाँ पर विकेट चाहिए अली नदीम को। इनके चेहरे पर भी परेशानी वाज़ेह होती जा रही है। बिल्कुल, विकेट की अहमियत के साथ साथ और जिस पे विकेट मिलेगी वो डॉट बॉल भी होगी, तो एक बॉल भी बचाई जा सकती है यहाँ पर। इस मरतबा फुल टॉस करने की कोशिश की और गेंद थोड़ा सा स्विंग ज़रूर हुआ, और जो साइड पर जो लाइंस, जो ब्लू कलर की लाइंस होती हैं, उनके अंदर था ये बॉल, इसलिए अंपायर ने इसको वाइड नहीं दिया। एक और डॉट बॉल, और बहुत इंपॉर्टेंट डॉट बॉल। काफ़ी लेट मूवमेंट मिला इस बार अमीर हमजा को, और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं और अभी तक काफ़ी हद तक बांध के रखा है, सिवाय एक लूज डिलीवरी के जिस पर हाफिज आकिब उनको छक्का लगाने में कामयाब हुए थे। और दानिश अप्रोच बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है कि जिन 2 बॉलर्स ने 2-2 ओवर करने हैं उन्हें ही पहले 4 ओवर्स में यहाँ पर आजमाया है। गैम्बल ज़रूर है ये अली नदीम की जानिब से। हमें देखना होगा कि 5वां और 6ठा ओवर कौन से बॉलर्स करते हैं और वो कैसी बॉलिंग करते हैं। फरहान, ये बहुत बड़ा गैम्बल साबित हो सकता है, और याद होगा आपको हम जब दूसरा ओवर करा रहे थे सद्दाम अपना, तो उस वक्त भी हमने ये पॉइंट रेस किया था कि क्या सही है ये स्ट्रैटेजी। और ये फिर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद स्विंग ज़रूर हुआ, लेकिन ये वाइट का सिग्नल, जो ब्लू लाइन है उसके बाहर ये गेंद पड़ा। अच्छी लाइन और लेंथ बरकरार रखी है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप ब्लू लाइन से बाहर गेंद को पिच करेंगे तो फिर अंपायर अपने दोनों हाथ खोल के वाइट का सिग्नल देंगे। ये डिसिप्लिन भी यहाँ पर हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, वरना अमूमन टेप बॉल क्रिकेट में थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, बट दिस इज़ वेयर चेंज स्टार्ट्स फरहान। यहाँ से बेहतरी आना शुरू होगी, इनको भी समझ में आएगी कि नहीं जी, ये छोटी छोटी चीज़ों का भी मार्जिन नहीं होता, इनको भी सही करना है। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किया, अपनी लाइन और लेंथ और पेस में वेरिएशन कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उन्हें डॉट बॉल्स की सूरत में मिल रहा है। और हाफिज आकिब के चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि वो इस बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन नाकाम रहे। काफ़ी परेशान किया हुआ है अपनी लाइन और लेंथ के साथ अमीर हमजा ने। इस बॉल में भी उनको थोड़ा सा मूवमेंट मिला, बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा आउट स्विंग हुआ, ऐसा लग रहा है कि अपनी उंगली को इस्तेमाल करके बॉल को मूव करा रहे हैं। आप देखिए एक और खूबसूरत फैमिली यहाँ पर मौजूद, 3 बच्चे और पेरेंट्स उनके साथ अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं मैच एंजॉय कराने के लिए। ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल, मैदान के अंदर तो मुकाबला जारी है, लेकिन मैदान से बाहर के जो मनाजर हैं, जो पॉजिटिव इमेज हमारा जा रहा है जियो सुपर की स्क्रीन्स के थ्रू, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। राइट, अमीर हमजा आखिरी बॉल,
और इस वक्त ये 9 बॉल आगे गिरा हुआ बॉल था, अच्छा बॉल था, बीट ज़रूर हुए लेकिन फ्रंट जो क्रीज थी उसको क्रॉस कर गए अमीर हमज़ा और अंपायर ने फ्री हिट का। और ये एक लाइफ लाइन ज़रूर मिली है, यहाँ पर एक मौका मिला है यहाँ पर ईगल आइज़ को कि वो इस फ्री हिट का फ़ायदा उठाएं और जो हदफ का ताकुब है उसकी जानिब अपनी पेशकदमी जारी रखें। अमीर हमजा ने क्या शानदार बॉल कराया था, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन खो बैठे, अपना लाइन से ओवर स्टेप कर बैठे। फ्री हिट है इस बार हाफिज आकिब के पास। और ये फ्री हिट थी लेकिन इसको ज़ाया कर दिया। बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉल कर रहे हैं अमीर हमज़ा, जितनी भी इनकी तारीफ़ की जाए कम है। 4 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, स्कोर है 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर और अब आखिरी 12 गेंदों पर 27 रन दरकार हैं ईगल आइज़ को। बिल्कुल अब तजर्बे से माला माल हैं सुहेल तनवीर और ये मुनफरिद एक्शन के हामिल शहरियार। और इस पीछे गिरा हुआ गेंद था, इसको खेल दिया क्राउड के अंदर और लोग इसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं और अकबर पॉली की जानिब से ज़ोरदार छक्का और टीम ओनर्स जो हैं ये खुशियां मनाते हुए इस छक्के की। ऐसे नहीं चलेगा शहरियार, अगर इस लेंथ पर बॉल की और स्पीड के साथ बॉल की तो अकबर पॉली छोड़ने वाले नहीं है, सारी कसर पूरी कर लेंगे। देखें it was not that pacey, it was short of length, पूरा मौका मिला अकबर पॉली को हाथ खोलने का। खूबसूरत कैमरा वर्क और खूबसूरत शॉट। इस बार फिर पीछे गिरा हुआ गेंद था और इसको और जोरदार तरीके से स्टैंड्स में भेज दिया और अकबर पॉली इस वक्त छा चुके हैं। और ये जो मैच एक तरह से माउंटेन रोरिंग लॉयंस की जानिब जा रहा था, अब ये बिल्कुल ईगल आइज़ के हाथों में आ चुका है। I don't know what to say here because इतने अच्छे लग रहे थे रोरिंग लायंस फरहान, और इन 2 बॉलों ने देखें आप एकदम से पिक्चर ही बदल दी है पूरे मैच की। बिल्कुल ये शेरों को चुप करा दिया है अकबर पॉली ने और ये अकबर पॉली के मद्दाह जो खुश हैं इन 2 ज़ोरदार छक्कों पर। अब 10 गेंदों पर 15 रन दरकार हैं और कैमरे के सामने हर कोई मुस्कुराता है। और अब अकबर पॉली तीसरा छक्का लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगता है अब इसी ओवर में मैच खत्म कराना चाहते हैं फरहान। और इस पर भी ऊंचा शॉट खेला और ये कैच ड्रॉप कर दिया। पीछे गिरा हुआ गेंद था, थोड़ा स्लो था, एज हुआ और शहरियार ने यहाँ पर अपना काम कर दिया था लेकिन फील्डर इस गेंद को थामने में नाकाम रहे। अली नदीम बिल्कुल खुश नहीं थे अपने फील्डर के एफर्ट से, वो चाहते थे कि ये कैच पकड़ा जाए ताकि एक बार फिर अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी बर्तरी हासिल की जाए। इवन दो सिर्फ 14 रन दरकार हैं 9 गेंदों पर। इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर रोरिंग लायंस टू टेक दिस मैच अवे फ्रॉम ईगल आइज राइट नाउ। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कैच था, इसको नहीं पकड़ सके और यही प्रेशर है बड़े मुकाबलों का, बड़ी स्क्रीन पर आने का, बड़े स्टेडियम्स में खेलने का। टेस्ट सेंटर के सेंटर विकेट पर ये मैच खेला जा रहा है। कभी किसी ने तसव्वुर किया था कि टेप बॉल क्रिकेट किसी टेस्ट सेंटर पर खेली जाएगी? राइट, शहरियार के पास 3 गेंदें हैं इसी ओवर में मैच बचाने के लिए। इस पर फिर पीछे गिरा हुआ गेंद था, पेस इनकी कम है और इसको खेल दिया। 6 रन यहाँ पर हासिल किए और अब लगता है कि मामला जो है वो खात्मे के करीब पहुँच चुका है। सिर्फ 8 गेंदों पर अब 8 रन दरकार हैं और यही वो ओवर था जिसकी हम बात कर रहे थे कि जिसको लूट सकते हैं ईगल आइज़ के बॉलर बैट्समैन। ऐसा लगता है कि अली नदीम ने यही कहकर ओवर दिया था शहरियार को कि लूट सको तो लूट लो, और वो लूट रहे हैं। 3 छक्के यहाँ पर मिल चुके हैं ईगल आइज़ को और ये भी कुछ फैंस हैं, हमारे फोटोग्राफर वहीद भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगली गेंद आगे गिरा हुआ गेंद था, इसको ऊंचा शॉट खेला, गेंद बहुत देर तक हवा में रहा। अली नदीम नीचे आए और ये भी कैच करने में नाकाम और इस असना में 2 रन हासिल कर लिए दोनों बैट्समैनों ने और ओवर थ्रो के बाद एक और रन, तो यूं 3 रन मिले इस बॉल पर। It seems like nothing is working for the Roaring Lions और ये बॉल टॉप एज लग के काफ़ी ऊपर चला गया था, बॉल थोड़ा सा घूम भी रहा होगा और आपने देखा होगा अली नदीम रीड नहीं कर पाए बॉल की या स्पिन को और बॉल उनके हाथ से बाहर आ गिरा।
ये देखिए शॉट लगने के बाद गेंद काफ़ी देर हवा में रहा और जब नीचे आया तो अली नदीम इसको कैच करने में नाकाम रहे। और अब 5 रन की ज़रूरत है, क्या इसी बॉल पर ये मैच ख़त्म होगा? आसार तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं फरहान साहब, जिस किस्म की बॉलिंग और जिस किस्म की बैटिंग इस वक्त हो रही है। अकबर पॉली शुरू से क्रीज पे खड़े हुए हैं। और ये आखिरी गेंद, इसको जोरदार अंदाज से खेला, गेंद क्राउड में और हाथ फिजा में बुलंद किए अंपायर ने और अकबर पॉली ने जश्न मनाया जीत का। और जो 4 ओवर्स में बहुत उम्दा बॉलिंग की थी यहाँ पर माउंटेन्स के बॉलर्स ने, 5वें ओवर में उस तमाम तर मेहनत को ज़ाया कर दिया शहरयार नदीम ने। और एक आसान कामयाबी, ये देखिए पीछे गिरा हुआ गेंद और इसको स्क्वायर लेग की जानिब खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और ईगल आइज की जीत का ऐलान। राइट, 5वें ओवर के इख्तिताम पर ही ईगल आइज ने ये मैच अपने नाम किया। इस तरह कामयाबी के साथ अपनी इस कैंपेन का आगाज किया है मारखोर चैंपियंस लीग में। ईगल आइज की टीम ने 9 विकेटों से ये मैच कंफर्टेबली अपने नाम करने में कामयाब हुए। बट जो टीमें आज शिकस्त खा गई हैं उनको दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। टूर्नामेंट का आगाज़ ही है, इस लीग में इनको और बहुत से मौके मिलेंगे फरहान। जी हाँ, हर टीम को यहाँ पर 3 मैचेस खेलने हैं। और ये देखिए जो मद्दाह हैं, हर टीम के मद्दाह उनके साथ आए और जब उनकी टीम कामयाबी हासिल करती है तो वो ग्राउंड में आ जाते हैं, खिलाड़ियों को उठा लेते हैं। और ये स्कोर कार्ड देखिए, अकबर पॉली ने जो पहले 9 बॉल्स पर 10 रन बनाए थे वो 13 गेंदों पर 31 रन के साथ निकाबले शिकस्त। और हाफिज आकिब ने 15 गेंदों पर 33 रन बनाए और सिर्फ 5 ओवर्स में जो 72 रन का हदफ था वो आसानी से हासिल किया ईगल आइज ने और कामयाबी हासिल की इस मैच में। इट वॉज अ लो टोटल टू स्टार्ट ऑफ विथ और ज़्यादा बड़ा टोटल लगाने में कामयाब नहीं हुई माउंटिंग रोलिंग लाइंस की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो सद्दाम शाह ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। 2 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए, दैट्स एक्सेप्शनल बॉलिंग फॉर टेप बॉल क्रिकेट। अमीर हमजा 2 ओवर में 25 रन देने में कामयाब हुए, बड़े अच्छे बॉल नजर आए। शहरयार नदीम ने सारी कसर पूरी कर दी, एक ही ओवर में 28 रन देकर ये मैच गिफ्ट रैप करके हरीफ टीम के हाथ में थमा दिया और इस तरह उनकी टीम ये मैच हार गई। आज चूंकि इवेंट का पहला दिन था और ओपनिंग सेरेमनी आपने मुलाहिजा की, इसीलिए आज के लिए सिर्फ 2 ही मैचेस लाइंड अप थे। अलबत्ता कल 4 मैचेस खेले जाएंगे। एक्शन पैक्ड डे लाइंड अप है आपके लिए मारखोर चैंपियंस लीग में। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे से जियो सुपर की स्क्रीन के साथ ग्लूड रहिएगा। फरहान निसार, दानिश अनीस, के आसिफ, नसीम राजपूत और हमारी पूरी टीम, जियो सुपर की पूरी टीम और मारखोर चैंपियंस लीग की पूरी टीम आपके लिए एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए हाजिर होगी कल एक बार फिर। आज के लिए जियो सुपर पूरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।